जगह आके रुके हैं, शांति टिफिन सेंटर करके है। तो यहाँ थोड़ा हल्का सा ब्रेकफास्ट करके फिर चलेंगे, क्योंकि 3 घंटे तक का सफ़र है। राम राम संध्या आ गई। ठीक है, कम कर। हाँ, नरगिस के संग उसी की इसमें स्टोरी है, सेम स्टोरी। लेकिन इसके सारे गाने बहुत अच्छे हैं। गाने उसके भी अच्छे थे, पुराने पिक्चर। मैंने बात किया था, बोल रहा था 20 दिसंबर से होगा। कहीं सामने देख के भैया रोक दीजिएगा, अच्छा दुकान देख के। थोड़ा जल्दी ले लीजिए, अभी तो खाली है रास्ता। यहाँ एक जगह आके रुके हैं, शांति टिफिन सेंटर करके है। तो नाश्ता तो कुछ किया नहीं है, तो यहाँ थोड़ा हल्का सा ब्रेकफास्ट करके फिर चलेंगे, क्योंकि 3 घंटे तक का सफ़र है। तो बस यहाँ जा रहे हैं, अब देखते हैं। मैंने पूछा ड्राइवर जी से कि उड़ीसा की स्पेशलिटी क्या है ब्रेकफास्ट में, देखते हैं यहाँ क्या मिलता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेरी वेल. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content, then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. और आज दिन है शुक्रवार, और ये ब्लॉग मैंने वहीं से स्टार्ट किया है जहाँ से कि प्रीवियस ब्लॉग को मैंने एंड किया था। ये है छैनापोड़ो। आप में से बहुत से मेरे सब्सक्राइबर्स जानते होंगे कि उड़ीसा की स्पेशलिटी है। तो बस इस ढाबे में हम रुक गए थे, सफ़र हमारा शुरू हो गया था। वहीं मैंने वीडियो को एंड किया था कि हम अपने समध्याने जाने के लिए निकले हैं, अपनी पोती से मिलने के लिए। सो बीच रास्ते में यहाँ ये दुकान पड़ी थी, तो बस इस पे रोक दिया था, क्योंकि किसी ने भी ब्रेकफास्ट नहीं किया था। यहाँ सारा ही आइटम साउथ इंडियन का था, और ये छैनापोड़ो मैंने अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम खाया है, बट मुझे बहुत अच्छा लगा। सो यहाँ ब्रेकफास्ट कर रहे थे, और सोच ही लिया था कि बस एक ही बार में वॉशरूम वगैरह भी चले जाएंगे, क्योंकि सफ़र भी लंबा था। और ये जहाँ ब्रेकफास्ट किया हमने, वहीं पीछे पूरा जंगल पड़ा हुआ था, वहीं ये बाथरूम बना हुआ था। सो मैं तो नहीं गई, मैंने बोला पता नहीं क्या सांप बिच्छू क्या होंगे, बट दीदी को जाना ही था अर्जेंट में, तो वो गई थी। मैं और मम्मी तो नहीं गए थे। एट लास्ट फिर वहाँ बिल पे करके हम लोग गाड़ी में बैठे हैं और चल दिए आगे। और फिर इसके बाद हम लोग कहीं भी नहीं रुके थे, और हुआ भी हमारे साथ ऐसा कि जो ड्राइवर जी थे वो रास्ता ही भूल गए थे। इनफैक्ट उन्होंने गूगल मैप भी लगा रखा था, उसके बाद भी कई किलोमीटर वो आगे चले गए थे रास्ता भूल के। तकरीबन 4-4.5 घंटा का पूरा सफ़र तय करके हम फाइनली पहुंच गए, और इसी होटल में हम लोगों को ठहराया गया था। और आपको बताऊं कि ये वही होटल है जहां पर हम लोगों को तब भी ठहराया गया था जब अमन की शादी हुई थी। तो यहाँ की सर्विस है A1, बहुत ही बढ़िया होटल है, और खाना पीना भी काफ़ी अच्छा है। बट खाना पीना नाश्ता सब कुछ अमन की ससुराल से ही टाइम टू टाइम आ रहा था, और ज़्यादातर हम भी वहीं पर जा रहे थे। और ये वही रूम है जिस रूम में हम अमन की शादी के टाइम पे ठहरे हुए थे। तो सेम ही रूम हम लोगों को प्रोवाइड किया गया था। और बस यहाँ पे बैठे हैं थोड़ी देर, उसके बाद चाय ऑर्डर की है और चाय पी है। उसके बाद फिर हम नहीं बैठे हैं, एक एक करके नहाए हम लोग, फिर रेडी हुए, और फिर जाना भी था प्रिया के वहाँ अपने समध्याने में। तो पोती से तो मिलना ही था, और चूड़ा की रस्म भी थी, तो इस वजह से 3-4 दिन हाथ में लेकर ही हम चले थे। तो बस यहाँ बैठ के चाय पी ली थी, और उसके बाद में फिर गए हैं एक एक करके नहाने के लिए। और टाइम टू टाइम अमन और ड्राइवर सब आ ही रहे थे। गाड़ी तो हर बार आई है हम लोगों को लेने के लिए, तो हम लोग वहीं चले जाते थे, क्योंकि वहाँ रसोइया लगा रखा था, खाना नाश्ता सब कुछ का बंदोबस्त वहीं था। तो बस यहाँ होटल में बस सोने के लिए हम लोग आते थे, और उसके बाद फिर सुबह उठ के नहा धो के फिर हम लोग वहीं पहुँच जाते थे, क्योंकि वहीं प्रिया भी थी और अमन भी, बच्ची भी वहीं पर, और सब लोग जितने लोग आए हुए थे सब वहीं पर।
तो फाइनली हम यहाँ नहा चुके थे, शैम्पू कर लिया था क्योंकि सफ़र में बाल एकदम जकड़ गए थे। वो हवा लगती है ना, वैसे तो एसी थी गाड़ी में, बट हम लोग ज़्यादातर क्या करते हैं कि थोड़ा जैसे घुटन टाइप की महसूस होती है मुझे तो मैं एसी बंद करके खिड़की खोल देती हूँ, तो वो हवा लगने से बाल पूरे जकड़ जाते हैं। तो यहाँ कर लिया था शैम्पू। अब नहा धो के हम रेडी हो गए हैं, जा रहे हैं अभी चूड़ा का जो रस्म होता है तो वो होगा और खाना पीना भी खाएंगे। और देख लीजिए 3 देवियां कैसी लग रही हैं। कल वेयर करूंगी साड़ी, तब आपको दिखाऊंगी कि क्या साड़ी लेकर आई हूँ। और अमन भी बहुत मतलब समय के बाद मिल रहा है बड़ी मौसी से। तो बस अब हम निकल रहे हैं, अपने संध्याने में जाएंगे। अब जरा 12 साल चलो। अमन के बगल आप जिनको देख रहे हैं ना, वो हैं अमन के ससुर, यानी कि हमारे समधी जी हैं। तो ये पर्सनली हमें होटल से लेने के लिए आए थे गाड़ी लेके कि अगर आप रेडी हो गए हैं तो अब चलते हैं घर। तो बस यहाँ गाड़ी में बैठ के पहुँचे हैं और पहुँच के सबसे पहले मिले हैं दादी सास से, यानी कि अमन की जो दादी सास हैं तो उनसे मिले हैं। फिर एक एक करके सभी से मिलना हुआ है। एट लास्ट हम मिले हैं अपनी राजकुमारी से। राम राम समधन जी, कैसी हैं? और सामने आप जिनको देख रहे हैं ब्लू साड़ी में, ये हैं हमारी समधन जी यानी कि प्रिया की माँ। तो ये इतनी हंसमुख हैं और इनमें रिवाज है कि समधन के भी पैर छूते हैं। तो मैंने बोला हमारे में तो ये रिवाज नहीं है, आप हमारे गले ही लग लीजिए, तो बस उतना ही काफ़ी है। तो ये बार बार पाँव छूती हैं। और बस यहाँ मिल लिए थे अपनी पोती से। और फेस कल के वीडियो में रिवील करूँगी, सो देख लीजिएगा और बताइएगा भी कि किस पे गई है। और बस थोड़ी देर बैठने के बाद में यहाँ खाना परोसा गया और खाना नाश्ता जो भी मैं बोलूँ A1 था, बहुत बहुत टेस्टी। सो यहाँ बैठ के हम सब ने इकट्ठा ही फिर खाना खा लिया था। सो खाना पीना खा के उठे, उसके बाद में शुरुआत हुई थी चूड़ा पहनाने की रस्म की। तो मैंने ही पहनाया प्रिया को चूड़ा। और कल जो व्लॉग आएगा और परसों भी जो व्लॉग आएगा, सो मैं तो बोलती हूँ कि स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट व्लॉग गाइस, क्योंकि बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग होने वाला है। अभी फ़िलहाल मैं थोड़े छोटे ही व्लॉग्स आपके सामने लेकर आ रही हूँ। कुछ तो तबीयत ठीक नहीं है और वॉइस ओवर करने में हालत ख़राब हो जा रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है मुझे, इसलिए। अदरवाइज़ मैं काफ़ी बड़े बड़े व्लॉग आपके सामने लेकर आती। और बस यहाँ चूड़ा पहनाने की रस्म हो रही थी। सो टीका मैंने भी किया है प्रिया को, उसके बाद प्रिया ने मुझे टीका किया है। और बस चूड़ा पहना के, और जो राखी के टाइम पे जो लेडी को पहनाती है जिसको लुम्बा बोलते हैं, तो वो भी पहनाया। और उसके बाद में फिर प्रिया ने मेरा तिलक किया है। फाइनली यहाँ पे सब कुछ हो गया था। उसके बाद में फिर न्योछावर चलती हैं जिसको नज़र उतारना भी बोलते हैं, तो वो प्रिया का भी कर दिया था। और जितनी भी हमारी समधन बैठी हुई थी उन पर भी हमने सब ने ही न्योछावर की थी। और इस तरीके से चूड़ा की रस्म हो गई थी कंप्लीट। फिर थोड़ी देर बैठ के बस वही हंसी मजाक जो समध्याने में चलता ही है। और लोग बड़े ही अच्छे हैं, बहुत अच्छी रिश्तेदारी हुई है। तीनों लड़कों का जो ब्याह हुआ है, शादी हुई है, तो रिश्तेदारी तीनों की ही बहुत अच्छी हुई है, लोग बहुत अच्छे हैं। तो बस थोड़ी देर बैठने के बाद में फिर हलवाई तो लगाए ही थे, इतने ज़बरदस्त बने थे समोसे, नाश्ते के लिए बनवाए थे, तो बहुत अच्छे थे, बिल्कुल हमारा कोलकाता वाला टेस्ट था। और फिर यहाँ सारी रस्म कंप्लीट होने के बाद में फिर हमारे लिए परोसा गया था नाश्ता। और समोसा सच में इतने ज़्यादा टेस्टी थे कि हर जगह समोसा का आलू इतना ज़्यादा टेस्टी नहीं होता है, तो बिल्कुल कोलकाता वाला फ़ील आ रहा था खाने में। और साथ में थी चाय। सो यहाँ पे नाश्ता करने के बाद में भी काफ़ी देर हम बैठे रहे हैं, तकरीबन 2-2.5 घंटे के बाद में फिर अब हम निकल के जा रहे थे कि खाना हम होटल में ही खाएंगे, क्योंकि वो जो सुबह के उठ के जो हम सफ़र के लिए निकले थे, हमने ज़रा सा भी रेस्ट नहीं किया था। फिर उसके बाद हम डायरेक्ट पहुंच गए थे होटल।
और फिर खाना वहीं भिजवाया था इन्होंने। और अमन की शादी के टाइम पे जब हम सब आए हुए थे बारात लेकर, तो ये होटल ऊपर से नीचे फुल था हम ही लोगों के फैमिली से। इतना धमाल किया था हम लोगों ने और इतनी रात रात तक जग के हंसी मजाक किया था इसी होटल में। और देखिए सेम रूम हम लोगों को मिला है। साड़ी ब्लाउज एक ठो धोके यहाँ से पहनाऊंगा नहीं जाएंगे। हाँ सही। एक सुबह एक शाम को पहनी। आपने खुद तो मेरे को 4 लाने बोली। सो यहाँ होटल वापस आने के बाद में फिर अमन से 2 बैग मंगवाए अलग से। उसमें बच्चे के कपड़े, प्रिया के लिए जो कपड़े, तो सारा पूरा जो सूटकेस है मम्मी का उन्हीं सब चीज़ों से पूरा फुल हो रखा था। सो थोड़ा खाली किया और ये फाइनली खाना आ गया था हमारे लिए। सो भिंडी की मज़ेदार एकदम सब्जी थी और आलू गोभी की भुजिया टाइप की थी, कढ़ी थी, बहुत बेहतरीन बनी थी और घी के पराठे। और खाना काफ़ी टेस्टी था। सो बैठ के हमने आराम से खाना खा लिया था। वही है, बातचीत करते करते काफ़ी टाइम भी हो गया था। बस उसके बाद में फिर वहाँ जब हम बैठे हुए थे अपने समध्याने में, तो उन्होंने बताया कि गाय भी हैं उनकी बहुत सारी। तब फिर हमारी मम्मी ने बोला कि भाई तो फिर जब आपकी घर में गाय है तो रात को फिर दूध भिजवाइएगा आप। तो फिर दूध गर्म करके भी उन्होंने भेजा था। ये मैं वही ग्लास में निकाल रही थी। थोड़ा सा मुझे ठंडा लगा तो बस इलेक्ट्रिक केटल में गरम कर लिया था। मम्मी पी चुकी थी तो अपने और दीदी के लिए कर लिया था गरम मैंने। दीदी गिलास है। और जैसे हम लोगों ने पुरी का जो होटल है उसमें रूम बुक किया था, तो 3 पर्सन के लिए जैसे एक रूम और बुक करना चाहिए। बट हम लोगों ने क्या किया कि हम तीनों ही लेडी थी और डबल बेड रहता है तो उसमें 3 जन अगर सोते हैं ना तो फिर कोई आराम से नहीं सो सकता है। तो फिर अलग से जो गद्दा बिछाने का रहता है वो मंगवा लिया था वहाँ भी। वैसे भी मेरी मम्मी को हैबिट है नीचे सोने की। घर में कितने ही बेड क्यों ना हो वो सोती नीचे ही हैं। उनका जो एक मोटा सा गद्दा है उस पर बेडशीट बिछा के, तो उनको हैबिट भी है। तो इसी तरीके से वहाँ भी मंगा लिया था और यहाँ भी गद्दा ही मंगा लिया था। सो वो नीचे आराम से सो रही थी और उसके बाद में बस हम दोनों ने भी दूध पी लिया था और एक बार फाइनली हाथ मुंह धो करके उसके बाद में फिर मैं भी लेट गई थी सोने के लिए। तो इस तरीके से सुबह से हो गई थी रात, बिल्कुल भी रेस्ट नहीं किया था हम लोगों ने और लेटते ही कब सो गए कुछ पता नहीं चला। सो स्टे ट्यून फॉर टुमारोज़ ब्लॉग गाइस, ज़रूर से वॉच कीजिएगा, बहुत एंटरटेनिंग होने वाला है। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।